नमस्कार, खास मुलाकात महानगर न्यूज़ के साथ आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इंदौर के डीसीपी अभिषेक मिश्र आनंद जी हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको सिर्फ 4 महीने बाकी हैं 1 साल पूर्ण होने पर, क्या कहेंगे इंदौर में जिस प्रकार से आपकी 1 वर्ष का आप वर्किंग देख रहे हैं, वर्किंग मोड किस प्रकार से है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर शहर जो कि कमिश्नरेट सिस्टम है हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, वहाँ से कमिश्नरेट से जो व्यवस्था है उसको शुरुआत किया गया था। तो इंदौर में जो लोगों की अपेक्षाएं हैं कमिश्नरेट से वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कानून नियंत्रण के रूप में जो है, अपराधों पे अंकुश लगाने के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्राउड मैनेजमेंट, इस सभी मामलों में जनता की अपेक्षाएं काफ़ी जो है पुलिस या प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो कमिश्नरेट सिस्टम है, इसमें जो पुलिस को कुछ प्रदत्त शक्तियाँ जो दी गई है, जैसे कि इसमें एक जो है बाउंड ओवर की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है, जो हम सबको मिली है, जिसमें एसीपी या डीसीपी रैंक के अधिकारी को मजिस्ट्रियल पावर मिली है। उसी के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुलूस जलसे और इस तरह के जो भी बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि कानून की व्यवस्था से काफ़ी संवेदनशील होते हैं, उनकी परमिशन भी जो पुलिस है, संबंधित एसीपी और उसके बाद फिर डीसीपी हैं, उनके द्वारा जारी की जाती है। तो वही कानून व्यवस्था मेंटेन रखना, वो भी पुलिस की एक बहुत बड़ी दायित्व है। तो इसमें जो पुलिस जो है समय समय पे, अगर हम अपराध की श्रेणी की बात करें तो अपराध के में अपना जो ग्राफ है, पूर्व की तुलना में जो कमिश्नरेट लागू होने के बाद अपराध जो है वो उसमें जो ग्राफ ओवरऑल उसमें कमी देखी गई है। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो लगातार की जा रही है पुलिस से, बाउंड ओवर के खास करके जो अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो गए या फिर ड्रग एडिक्ट्स हो गए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं जो है उसमें जो ये अपना रंग दिखा रहा है। जो अपराध का ग्राफ है वो धीरे धीरे जो है थोड़ा सा नीचे हो रहा है। सर, आपकी कार्यप्रणाली को ऐसा कहा जाता है कि आप जैसे ही ऑफिस आते हैं वैसे ही थानों का सुपरविजन आप पहले मांगते हैं कि क्या किस किस थाने में कहाँ क्या हुआ है। डेली के जो अपराध का एक जो आप सिस्टम देखते हैं कि लोगों की, यानी अपराध का जो विजन किस प्रकार से है, जो छोटे बच्चे हैं, सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है छोटे छोटे झगड़े इतने बढ़ जाते हैं। तो उस लेवल को आप किस तरीके से देखते हैं? यानी जनता में एक आक्रोश या जो एक हम ये कह सकते हैं डिप्रेशन, हाइपर फिजिटी जो देखा जाए। जैसा कि आपने बताया कि जो सही बात है, ये बात कई बार जो है अपन कुछ जो ऐसी घटनाएं होती है जो एज ए पुलिस ऑफिसर जो हमको विचलित करती है, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो भी हमको जो है अपने को कंसीडर करना पड़ता है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो अपन जो है, एक तो पुलिस का अपना एज ए पुलिस ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी होती है उसमें मतलब कि जो त्वरित कार्रवाई होती है, एफआईआर, उसके बाद फिर अगर गिरफ्तारी वाले जो धाराएं होती है तो गिरफ्तारी। उसके अलावा जो हम लोग जो है इसमें एक जागरूकता अभियान भी जो इसका वेल पार्ट है इसमें। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें जो हमारे जो साइबर के संबंध में जो जागरूकता हो गया, या फिर हम जो मोहल्ला मीटिंग्स करते हैं जिसमें सभी एसीपी को भी मैंडेट दिया गया है, और कुछ मीटिंग्स में मैं खुद भी गया हूँ। तो इसमें जो है जो लोग हैं जनता के बीच अपन जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। कई बार अपन छोटे छोटे बच्चों के संबंध में, कई परिवार ऐसे आते हैं जो अपने जो किसी परिवार के सदस्य हो उनके ड्रग जो लेने की समस्या उससे परेशान रहते हैं। तो उसमें कई बार अपन जो वैधानिक कार्रवाई उसके साथ साथ अवेयरनेस देते हैं। इसमें कई बार अपने को इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है, ये भी बिल्कुल ये सही बात है। सर, जो ह्यूमन चेन जो ग्राउंड पर बनाने की एक कोशिश रहती है पुलिस की कि जनता से जितना संवाद किया जाएगा उतना ग्राउंड रिपोर्टिंग बढ़ेगा, सूचना जितनी जल्दी होगी, वो उस लेवल को हम इंदौर में कहाँ तक देखते हैं, कितना इन्हें जनता का रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही जो प्रश्न पूछा है। इसमें जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है, जो नगर रक्षा और जो रक्षा समिति का जो कॉन्सेप्ट है, जो वॉलंटियर ग्रुप जो लोगों से जुड़ते हैं, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो जैसे कि न्यू ईयर पे खजराना गणेश मंदिर का अरेंजमेंट था, या फिर इससे पहले तिल चतुर्थी गजराना का जो मंदिर था, मंदिर में व्यवस्था थी। तो उसमें जो है हमें जो वॉलंटियर्स हैं उसकी जो हमको काफ़ी बड़ी तादाद में हमको सपोर्ट मिलता है। लोग वो पुलिस के साथ जुड़ते हैं, कानून व्यवस्था में, ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन रखने में वो हमारा साथ देते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग जो जनता के बीच में अपना जो कोऑपरेशन और जनता से अपने को सूचना और मिले, इसके लिए जो है बैट आई इनिशिएटिव एक वो भी स्टार्ट किया है, जिसमें जो है जितने पब्स एंड बार्स, कई बार हमको शिकायत मिलती थी पब्स एंड बार्स के लेट तक संचालन होने की,
तो जितने पब्स एंड बार्स हैं उनको जूम कॉल के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें जो पास के जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनको भी जूम लिंक भेजा गया ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत कर सके, और उस शिकायत पे हम त्वरित कार्रवाई भी करते हैं और समय समय पे लोगों से फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। सर, जिस प्रकार से दिन पर दिन वर्ल्ड हाईटेक हो रहा है, एआई टूल्स आ गए हैं, हम इंदौर में कमिश्नरी लागू है, तो इंदौर को कितना हाईटेक मानते हैं बतौर कंट्रोल रूम? सुधार जो है एक सतत प्रक्रिया है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसमें जो है, जैसे कि अभी न्यू ईयर पे आपने जो बहुत अच्छी बात की, न्यू ईयर पे एआई और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से ने पूरे विजयनगर वाले एरिया को जो है, और जितने C21 मॉल से लेकर के जितने काफ़ी बड़ा एरिया है खजराना तक का एरिया, उसे पूरे ड्रोन सर्वेलेंस है। न केवल गवर्नमेंट अभी जो है गवर्नमेंट ड्रोन के साथ साथ हमने प्राइवेट जो है डेवलपर्स उनसे भी ड्रोन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे संपर्क करके पूरा ड्रोन से सर्वेलेंस रखा था। उसमें हमने जीरो इंसिडेंस, जो न्यू ईयर पे अपन बोलते हैं कि 1 जनवरी को जीरो इंसिडेंस था, पूरे जोन 2 में एक सिंगल घटना इस तरह की नहीं आई थी। उसी तरह से अपन जो बात करते हैं अपन रिकॉर्ड रखने की, तो अपन जो है नेफिस सिस्टम है उसका यूज़ कर रहे हैं, जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो अपराधियों को पकड़ है उसमें भी हम लोग को काफ़ी सफलता मिली है। उसी तरह से हम लोग फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसका भी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी कुछ सफलता मिली है। तो जो पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस जो है काफ़ी जो है इस तरह के जो नवाचार है उसको इंटीग्रेट कर रही है अपनी पुलिसिंग, डे टू डे पुलिसिंग में। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये इस तरह से ये डेवलपमेंट जो है और आगे कंटिन्यू रहेगा। सर, अगर असामाजिक तत्वों की बात की जाए, छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो या ड्रग्स डिपार्टमेंट में, जो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ग्राफ बढ़ रहा है बच्चों का, चाहे वो भिक्षु वृत्ति में हो या फिर ये जिस प्रकार की असामाजिकता हो, उसको लेकर किस प्रकार से कंट्रोलिंग का जो एक विजन है इंदौर पुलिस? जैसा कि आपने भिक्षावृत्ति विवाद हुई, तो कुछ दिन पहले पुलिस ने जो, अगर मैं प्यूनिटिव एक्शन की बात करूं, तो पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर के जो गैंग इसमें संचालित में इन्वॉल्व थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सोशल प्रॉब्लम्स है, इसका समस्या का समाधान कहीं ना कहीं हमको सोसाइटी के बीच में जाकर ही मिलेगा, लोगों को जो है जागरूक करके मिलेगा। तो मैं एक जन भागीदारी जो है उसमें बहुत बिलीव करता हूँ, लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों के साथ बात करना, उनके साथ समस्याओं का समाधान करना, इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। और जो मैंने उदाहरण दिया रक्षा समिति का, वो कॉन्सेप्ट में मैंने हमेशा प्रयास किया, जावरा से लेके चाहे उज्जैन और उसके बाद फिर इंदौर में भी काफ़ी प्रयास किया है कि लोगों को जो है तरह तरह से विभिन्न फोरम पे उनसे बात करें। और जो इस तरह से पुलिस का सपोर्ट करते हैं उन लोगों को अभी जो है, जैसे तिलक नगर थाने के जो जितने रक्षा समिति के सदस्य थे उनको पुरस्कृत भी करते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रेरित होकर पुलिस का सहयोग करें, और जो इस तरह की कुरीति, सामाजिक कुरीतियाँ, उनसे लड़ने में पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सर ने सोसाइटी की बात की, तो चलिए सोसाइटी का एक सर का खुद का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। सर, आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग के बाद में आप आईपीएस की और आपने रुख किया, ईपीएफओ में आपने काम किया। सो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तीनों चीज़ें। क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आज के जो मदर फादर हैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, विदेशों में भेजना चाहते हैं, बड़े बड़े पैकेज, लेकिन आप जो सिविल सर्विस में सेवा, तो एक जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो आपका व्यूज़ रहा, हमें जनता के साथ शेयर कीजिए। ये आपका बात सही है। मैंने इंजीनियरिंग किया उसमें, उसके बाद फिर मैंने ईपीएफओ में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम किया, और फाइनली फिर मैंने आईपीएस ज्वाइन किया है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं शुरू से ही मेरी एक इच्छा थी कि जो लोगों के बीच में लोगों के लिए काम करूं। तो इसके लिए जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का विचार मेरे जहन में आया था। उसके बाद फिर लकली मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे भी लोग जो काफ़ी अपेक्षाएं लेके लोग आते हैं, और काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होता है जब अपन लोगों की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को किसी भी तरह से अपन छोटा भी कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो काफ़ी वो अंदर से इंटरनल सेटिस्फेक्शन आता है, और लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर लिविंग लाइफ वर्थ लिविंग। ये एक जो फिलॉसफी है जो कहीं ना कहीं अपने आप को और मोटिवेट करती है। और मैं जो हमारे जो ग्रेट रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हूँ। हमेशा जो है उनके स्पीचेस वगैरह सुनता था, और कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि अपन जो है इस सोसाइटी को किस तरह से कंट्रीब्यूट करें ताकि सोसाइटी थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जाए। हमेशा ये भावना मन में रहती है हमारे। जिन बच्चों की इच्छा हो कि सिविल सर्विस में वर्क करना है, लेकिन एक बड़े पैकेज का एक बड़ा विज़न दिया जाता है कि आउट ऑफ इंडिया वर्क किया, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? ये जो मेरा ये मानना है कि जो सिविल सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है हमको सोसाइटी को सर्व करने का, तो इसमें अपने पर्सनल जो एस्पिरेशंस हैं,
पर्सनल एस्पिरेशंस की जगह अपन जो है नेशनल एस्पिरेशंस होना चाहिए कि अपन किस तरह और सोसाइटल एस्पिरेशंस रहना चाहिए कि किस तरह से हम सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने का और लोगों के लिए भलाई करने का मौका मिलता है, और एट द एंड व्हाट यू गेट इज़ पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इनर पीस। तो एट द एंड व्हाट मैटर्स इन लाइफ आई थिंक इज़ कि वो इनर पीस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सर, जो आपका होम जोन है बिहार, वहाँ पर नीतीश सरकार है, किस प्रकार से आप देखते हैं अपराध वहाँ पर भी देखने को मिलता है? जब अपने ही एक ग्राउंड पर जब हम काम करते हैं, हम आईपीएस डिपार्टमेंट में हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती है तो क्या दिल दुखता है? देखिए, अपराध कहीं भी हो, एज ए पुलिस ऑफिसर और एज ए सोसाइटल रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, हमारा जो दिल तो हमेशा दुखता है अगर कहीं भी अपराधी कोई घटना घटित करते हैं तो। लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर हम ट्राई करते हैं कि जो अपराध का ग्राफ है उसको कंट्रोल में रखा जाए, जो कानून व्यवस्था है उसको कंट्रोल में रखा जाए। जनता की भी अपेक्षा हमारे से एज ए पुलिस ऑफिसर यही होती है। तो और अपन जो खास करके जो मध्य प्रदेश पुलिस है अपनी त्वरित कार्रवाई के लिए काफ़ी जाने जाती है, फेयर कार्रवाई के लिए, इंटीग्रिटी के लिए काफ़ी जाने जाती है, और अपना ये प्रयास रहता है कि जो अपेक्षाएं हैं जनता की उस पर खरे उतरे। सर, आईपीएस का और पॉलिटिकली का एक जो ये कहा जाता है कि दोनों का बैलेंसिंग बराबर होना चाहिए, कितना आप इस चीज़ से रुख रखते हैं कि नहीं बैलेंसिंग होना चाहिए, जो निर्देश है उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर कई बार जो जनप्रतिनिधि हैं वो आईपीएस को भी सुनते हैं और उनके विजन को भी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। चूँकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं, तो इसमें जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जनप्रतिनिधियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और जनप्रतिनिधियों का भी सोच रहता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का ओवरऑल जो विज़न है उस विज़न को किस तरह से धरातल पर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जो ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हमारे माननीय सीपी सर जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी, जो पूर्व के जो सीपी सर मकरंद देवस्कर और वर्तमान के जो सीपी हैं, उन्होंने काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अपने कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, और उसमें अपने जनप्रतिनिधियों की काफ़ी और लोगों की काफ़ी साथ मिला है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और जो अफसर हैं सभी मिलकर ये चाहते हैं कि किस तरह से शहर को और सोसाइटी को एक बेटरमेंट की तरफ लिया जाए। सर, आपकी जो पोस्टिंग रही है उस पर आप चैलेंजिंग आपने किसको देखा सबसे ज़्यादा, जावरा, उज्जैन या इंदौर? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सभी जगह के अपने एक चैलेंजेस होते हैं। जब आप पुलिसिंग में शुरुआत में आते हैं, जावरा जो शुरुआती पोस्टिंग थी तो उसकी अपनी समस्याएं और चैलेंजेस फेस किए थे। इंदौर में चूँकि कमिश्नरेट सिस्टम है तो यहाँ के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, कोऑपरेटिव रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, वो अपने में एक चैलेंज प्रेस करते हैं। तो अपन सभी जो पोस्टिंग से अपने अपने मायने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और सब में अपने अपने जो है चैलेंजेस अपने अपने रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, 2024 में अब आपका विजन क्या है मध्य प्रदेश पुलिस के तौर पर इंदौर को लेकर? क्या डेवलपमेंट और क्या प्लानिंग? प्लानिंग तो कुछ अपन ने ये सोच रखा है कि किस तरह से फाइनेंशियल रिलेटेड फ्रॉड्स हो उसको अपन ने किस तरह से उस पर कार्रवाई, क्योंकि कुछ शिकायत हैं लोगों की, काफ़ी लंबे समय से कुछ शिकायत करते हैं, तो उस पर कार्रवाई अपन चाहते हैं कि जल्दी हो जाए कार्रवाई। दूसरा जो है, जो ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई जो हमने पिछले साल जो शुरू किया है, इनफैक्ट पहले से जो चला आ रहा है, उसी को कंटिन्यू रखना है और किस तरह से उसको और जो है इन्विग्रेट करना है। साथ में जो जैसे आपने बताया टेक्नोलॉजी का यूज़, तो अपन जो ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से और चाह रहे हैं कि सर्वेलेंस को अभी जो 1 जनवरी को किया उसको और किस तरह से व्यापक रूप से उसको किस तरह से इंतजाम को और जो है दुरुस्त करना है, और ओवरऑल जो है जनता के साथ किस तरह से अपने को कोऑर्डिनेशन रखना है, जनप्रतिनिधियों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करना है। ये चीज़ें जो है हमारा जो है इसमें पाइपलाइन में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे से इस जो अच्छा काम हमने शुरू किया है इसको कंटिन्यू रख पाएँ। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी अभिषेक आनंद, जो आनंद फील करते हुए अपना वर्क करते हैं, और ख़ास बात है कि जनता के साथ साथ समन्वय रखते हुए अपना वर्किंग मोड चालू रखते हैं। कैमरा पर्सन लाला शाहबुद्दीन के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर। MPPSC व UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए चाहिए सही मार्गदर्शन, तो चुनिए निरंतर टॉपर देने वाला महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। न्यू बैच स्टार्ट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हमारे मेंस टेस्ट सीरीज एवं स्पेशल मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस के साथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच विकसित करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, वेदा कॉम्प्लेक्स, भंवरकुआ, इंदौर। थिंक MPPSC, थिंक MGICS।